नमस्ते। आज हम 13वां अध्याय अध्ययन करेंगे और 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में हमें ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय बताया है और ज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का विषय समझाया गया है। तो जैसे खेत में बोए बीजों का उनके अनुरूप समय आने पर हमें फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे। इसलिए इस अध्याय में क्षेत्र यानी क्षेत्र जिसको कहा गया है, जिसमें हमें कर्मों के फल मिलते हैं। हम जैसे क्षेत्र में बीज बोएंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो जीवात्मा है हमारी, ये तो है क्षेत्रज्ञ, और जो हमारा ये शरीर है वो है क्षेत्र। क्षेत्र के अंदर जीवात्मा कैसे संस्कार को लेगी, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही अच्छे या बुरे। तो अथ त्रयोदशो अध्याय भगवानुवाच है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्धो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले हैं, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनको तत्व के जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां वृत्ति सर्वेषु भारते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यानम यज्ञानम मतम मम है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधते पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुम द्विविनिश्चिते है। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों में भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकम च पंचेन्द्रिय गोचरः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम संघात चेतसा धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानितत्व मद भीत्म अहिंसा शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। मयि चान्य योगेन भक्ति रवि विचारिणी विविक्त देश सेविक्तम रतिरंज संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अविचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषाशक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम यज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान की अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके ततः।
वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों में नहीं जाना जाता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरम भूतभृत च त्यज्ञेयम ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदृश्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा के रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जैसे किसको कहा गया है ये? जैसे महाआकाश है, उसके अंदर विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश्य प्रतीत होता है। जैसे क्या होता है, आकाश है इतना बड़ा और हम बहुत सारे घड़े रख देंगे तो उस घड़ों में आकाश है वो पृथक पृथक हमें दिखाई देगा। वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। ज्योतिषामपि तेजोतिषमसः परमुच्यते ज्ञानम गयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एक माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। प्रकृति पुरुष चेव वितेनादि उभारपि विकारश्चे गुणाश्चैव वृद्धि प्रकृति संभवाम। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को हेतु अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण का तत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तत्व हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुरकते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सदसंगो निजन्मशु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों को संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण बनते हैं। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। उस परमात्मा को कितने ही पुरुष तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा और दूसरे हृदय में देखते हैं और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। अन्य तत्वं जानन्तं श्रुत्वा येभ्य उपासते ते अपि चान्तिरत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु संसार रूप को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरश्यभ है। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। यदा भूत पृथक भाव में केस मनुष्य पश्यति तत्तएव च विस्तीराम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में ही स्थित तथा परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो रेवा मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुयान्ति ते परम।
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तस्दिति श्रीमद् भगवद गीता सूक्ष्म वस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यानी अधिक मास चल रहा है। तो कहते हैं कि अधिक मास में गीता जी के 15वें अध्याय का जो अध्ययन करते हैं उनके लिए मोक्ष का ये कारण बनता है। तो अगर आप पूरी गीता जी नहीं पढ़ते हैं और अगर 15वें अध्याय का भी अध्ययन हम करते हैं इस पुरुषोत्तम मास के अंदर, तो वो हमारे लिए कृष्ण भगवान के समीप जाने का मार्ग दिखाता है हमें। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मा ने नमः है।